नमस्कार दोस्तों ये सब्जेक्ट हमने लिया है जो वास्तु विज्ञान का। इसमें हम कई एपिसोड बना चुके हैं और आपको छोटी छोटी से लेकर सभी बातें बता चुके हैं। हमने आपको कोनों और दिशाओं के बारे में बताया, बहुत से अशुभ और शुभ प्रमाणों के बारे में बताया कि कैसे हमें शुभ चीज़ें मिलती हैं और कैसे अशुभ मिलती हैं। इसी तरीके से आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वास्तु दोष का, जो आपको अच्छे पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। आज हम उसकी नेगेटिविटी के बारे में आपको बताएंगे कि हमें कब इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। ये है दोस्तों पूर्व दक्षिण के कोने को अग्निकोण जिसे कहते हैं। वहाँ पे अगर एक पानी का टैंक आ जाता है ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर, छत के ऊपर, ओवरहेड टैंक जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही अशुभ हो जाता है। जिस घर में ओवरहेड टैंक अग्निकोण पे होता है वहाँ पे आग लगने जैसे हाथ से या आग लगना आम बात होती है, लेकिन कोई भी वास्तु दोष ऐसा नहीं होता जो आपको पहले इसका इंडिकेशन दे देता है कि यहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है। उसके संकेत आते हैं कि आपको नुकसान होगा, आप समझ सकते हैं तो उसको हटा लें, नहीं समझ पाते तो आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटे संदेश कैसे आते हैं कि आपको यहाँ नुकसान होने वाला है। आपके कभी बल्ब फ्यूज़ होंगे, कभी टीवी ख़राब होगा, कभी फ्रिज ख़राब होगा। जो भी इक्विपमेंट होते हैं, मिक्सी वगैरह बिजली से चलने वाले, ये इक्विपमेंट अगर आपके घर में ख़राब हो रहे हैं बार बार और आप समझ नहीं पा रहे हैं, इन्वर्टर भी ख़राब हो जाता है, पानी की मोटर भी ख़राब हो जाती है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों ख़राब हो रहा है, तो अब हम आपको इस एपिसोड के द्वारा बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह होता है जहाँ अग्निकोण में पूर्व दक्षिण के कोने में अगर कोई भी वाटर टैंक रखा होता है, ज़मीन के अंदर होता है तब भी यही नुकसान होता है और ओवरहेड टैंक होता है तो भी ये होता है। ओवरहेड तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, ज़मीन में होता है तो यहाँ काम ही चलना बंद हो जाता है, ऐसी जगह पर काम नहीं बनता। और अगर यहाँ पे किचन तो है लेकिन ऊपर ओवरहेड टैंक रखा है तो आग लगने की 100 में से 100% चांस होते हैं। आग लगने का मतलब घर में आग लगना ही नहीं होता, ऐसे बहुत से हादसे होते हैं जो घर में आग लगने के बराबर होते हैं। जैसे कि मुख्य मालिक का, जो भी इस घर को चलाता है, उसका मृत्यु हो जानी अकाल टाइम में, और या फिर उससे भी बड़े हादसे ये होते हैं कि यहाँ से कुंवारी लड़कियाँ भी अपना चरित्र खोकर किसी के साथ भाग जाती हैं, या शादीशुदाएँ जो महिलाएं होती हैं वो भी किसी के साथ भाग सकती हैं अगर यहाँ पे ओवरहेड टैंक रखा है। यहाँ पे ये हादसे आग लगने के बराबर ही होते हैं अगर आग नहीं लग रही है तो, नहीं तो आग तो 100% लगती है। उससे पहले आपको बताया कि कभी बल्ब फ्यूज़ होगा, कभी मिक्सी ख़राब होगी, कभी टीवी फूक जाएगा, कभी मोटर फूक जाएगी। इस तरीके के जब संकेत आ रहे हों तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जिसका बाद में बड़ा हादसा हो सकता है या बड़ी कोई ऐसी बुरी न्यूज़ मिल सकती है। इसके लिए आपको ये टैंक यहाँ से हटा ही देना चाहिए। ये टैंक यहाँ कभी नहीं होना चाहिए। ये टैंक हमेशा उत्तर या पश्चिम में होना चाहिए। साउथ में तो पानी होना ही नहीं चाहिए। साउथ का पानी हमेशा नुकसान करता है। आपके घर के कहीं भी साउथ में, दक्षिण दिशा में अगर पानी है तो वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। पानी उत्तर दिशा में शुभ होता है, पूर्व दिशा में शुभ होता है, लेकिन इस टैंक को पूर्व में नहीं रखते, ये नुकसान करता है। पूर्व और उत्तर में पानी कब शुभ होता है? जब वो बह रहा हो, कोई नदी हो, तालाब हो, तब वो शुभ होता है घर से दूर। घर में ऊपर ओवरहेड टैंक या अंडर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, वो तो आपको नुकसान करेंगे। हम अगर बनवाते हैं जो आपको फ़ायदा करता है, वो हम नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट के कोने तक एक लाइन खींचते हैं सीधी मकान में, और उस लाइन के या तो राइट में या लेफ़्ट में टैंक होना चाहिए। लेफ़्ट में आपका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में होना चाहिए, और राइट में आपका पूरब हो गया, पूरब में होना चाहिए। लेकिन वो जो लाइन हमने खींची आगे से पीछे तक, उस लाइन के ऊपर वो टैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी अशुभ होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस तरीके के दोष से आप हमेशा बचें। इनके बचने के लिए ही हमने ये एपिसोड बनाए हैं। और ये टैंक हमेशा नुकसान करते हैं, पानी के काम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। हादसे होते हैं, लेकिन हादसे होने से पहले आपको संकेत मिलते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। अगर आपके टैंक हैं तो टैंक वहाँ से हटा दें। टैंक हटा देंगे तो आपको बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। टैंक नहीं हटाएंगे तो हमने आपको बताया कि क्या संकेत आ रहे हैं, उन संकेतों को आप नोट करें कि अगर ऐसा हो रहा है तो पक्की बात है आपके साथ कोई बड़ा
हादसा होने वाला है। उससे पहले आप अलर्ट हो जाएं और अपनी चीज़ों को सही कर लें। इसी तरीके से ये टैंक अगर पूरब में बीच में रख देते हैं तो भी ये कामों को ख़राब करता है। वैसे भी हमने आपको बिल्कुल शुरू के एपिसोड में बताया है कि हमारा घर जो होता है वो एक कश्ती के नुमा होता है। कश्ती में पीछे वज़न रखते हैं तो वो उठ के चलती है और आगे रखते हैं तो वो डूब जाती है। इसलिए कभी भी आगे ना सीढ़ी हो ना कोई वाटर का टैंक हो। और कभी भी अगर आपका द्वार पूर्व मुखी है तो वहाँ पे पूर्व में उस द्वार के आसपास टैंक ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर के दरवाजे के सामने टैंक बना लेते हैं। जो एंट्री होती है वो टैंक के ऊपर से होती है। ये भी बड़ा अशुभ होता है। एक और चीज़ बड़ी अशुभ होती है, जो लटकती हुई बीम होती है, उस बीम से भी आप बचें। वो बीम जिस घर में होती है और उसके नीचे अगर मालिक सो रहा है या बैठ रहा है तो हमेशा कर्जे में दबता है। ऐसे आदमी खुदकुशी भी करके मर सकता है और अकाल मृत्यु भी उसकी हो सकती है अगर कोई बीम के नीचे बैठा है। अगर आपके ऑफिस में बीम है तो भी आप उससे बच के बैठें। और ये बीमें अक्सर होती हैं क्योंकि आजकल लेंटर के मकान होते हैं। बीम वो भी होती है जब टी आयरन से छत डालते हैं टुकड़ी वाली, और उसको साधने के लिए बीच में एक लंबा गटर डाल देते हैं, वो भी बीम का ही रूप लेता है। वो भी कर्जे में दबाता है, वो भी वजन देता है। कभी भी इनके नीचे नहीं सोना चाहिए, ना बैठना चाहिए। और अगर फैक्ट्री वगैरह में आपके ये है बीम तो इसके नीचे से चीज़ें हटा देनी चाहिए, कोई ख़ास मशीन ना हो। हमने कई ऐसे जिम देखे हैं जहाँ पे बीम के नीचे ये भारी मशीनें रखी हैं और वो जिम नहीं चलते। इसलिए आप हमेशा बीम को भी बचा के चलें, बीम के नीचे का चीज़ इस्तेमाल ना करें। उसका उपाय हो जाता है लेकिन हम आपको इस पर नहीं बता सकते क्योंकि आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसे सटीक रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसकी कोशिश ना करें। बीम से आप बस यही करें कि मशीनें हटा दें, या ऑफिस में है तो उसके नीचे ना बैठें, उसके नीचे आपकी ऑफिस टेबल ना हो, नहीं तो आप कर्जे में डूब जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।